जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने सुना होगा सनातन, सनातन धर्म, सनातन विचारधारा, सनातन संस्कृति। इन सब के आगे एक सनातन शब्द लगा है और एक शब्द आपने और सुना होगा, शाश्वत। आखिर सनातन और शाश्वत, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? शाश्वत क्या है, कैसे काम करता है, और सनातन कैसे काम करता है? क्या इन दोनों के बीच में कोई कड़ी है, या हम शाश्वत और सनातन के बीच के मध्य की उस महीन रेखा को कैसे जान पाएंगे और इनके बीच का संबंध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? आज का वीडियो में इसी पर आपको दे रहा हूं। दर्शकों, सनातन का मतलब है जो इस संसार के अंदर उत्पत्ति से आरंभ एक प्रक्रिया, उसे हम सनातन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि निर्माण प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु या किसी चीज के निर्माण से आरंभ होने से लेकर उस निर्माण के पूर्ण होने तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को हम निर्माणाधीन प्रक्रिया कहते हैं। उसी तरीके से इस संसार की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान का भी समय और इस सृष्टि का अंत तक का समय, ये सभी जिस क्रिया से क्रियामान है, जिस नियम से ये चल रहे हैं, उस संपूर्ण नियम प्रक्रिया को ही सनातन प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए सनातन वो शब्द है जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ होता है और सृष्टि के अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये शब्द वहां तक व्याप्त रहेगा। इसीलिए सनातन से बाहर कुछ भी नहीं है हमारा जीवन। ये पेड़ पौधे, वनस्पति, हर धर्म, हर संस्कृति, हर शब्द, हर भाषा, हर ज्ञान, हर चीज सनातन से व्याप्त है। सनातन से बाहर कुछ भी नहीं है। अब जब बात आती है सनातन की, तो एक बात समझिए, परमात्मा को भी हम दो रूपों में जानते हैं, एक साकार और एक निराकार। यानी सबसे पहले हम निराकार की बात करते हैं और निराकार से फिर हम साकार की बात करते हैं। जब हम बात निराकार की करते हैं तो उसका तो कोई आकार नहीं, क्योंकि वो तो विस्तार है। वो तो निरंतर नए आकार ले रहा है, इस ब्रह्मांड को विस्तार दे रहा है। ऐसे में उस निराकार को किसी एक स्थान पर जब हम साकार रूप में देखते हैं तो वहां हम उस साकार की कल्पना भी करते हैं। यानी पृथ्वी पर जब हम उस निराकार की बात करेंगे तो कोई ना कोई साकार रूप हमारे सामने जरूर होगा, तभी हम उस निराकार को साकार में समझ पाएंगे। यानी वो निराकार जो कण कण में व्याप्त है, इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, हर कण के अंदर उसका कोई ना कोई प्रमाण जरूर मौजूद है। ये उसका साकार रूप है, क्योंकि निराकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और साकार इस पृथ्वी पर व्याप्त है। यानी साकार का पृथ्वी पर रूप अलग होगा और ब्रह्मांड के और आयामों में उस साकार का अलग रूप होगा। लेकिन जब विस्तृत रूप से आप देखोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के निराकार का रूप एक ही होगा। अब जैसे आपने निराकार और साकार को समझा, उसी तरह से अब आप सनातन और शाश्वत को समझिए। उस निराकार की प्रक्रिया, उस निराकार का स्वरूप और उस निराकार को जानने की विधि, ये सनातन है। लेकिन ये सनातन तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड के हर आयाम में सनातन व्याप्त है। तो अब इस पृथ्वी पर यदि हम उस सनातन को समझना चाहते हैं तो हम कैसे समझेंगे? तो जैसे निराकार ने साकार का रूप इस धरती पर लिया, उसी तरह से सनातन भी इस धरती पर एक रूप धारण करता है, और जिसे हम कहते हैं शाश्वत। शाश्वत अर्थात सत्य। सनातन का वो सत्य जो हर जगह व्याप्त है। जैसे निराकार का साकार रूप इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, वैसे ही सनातन का व्यापक रूप शाश्वत के रूप में इस संसार के कण कण में व्याप्त है। इसीलिए इस संसार के अंदर जो शाश्वत है, शाश्वत अर्थात जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, किसी काल में नहीं बदला जा सकता, जिसके परिणाम किसी काल में भी प्रभावित नहीं हो सकते, जिसके परिणाम कभी बदल नहीं सकते, जिनको कोई बदल नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसकी परिभाषा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, वही शाश्वत है। और वही शाश्वत
आपके सनातन का मूल स्वरूप है। अब दर्शकों, इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको इस ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य भी पता लगेगा जिसको जानने के पश्चात आप ये कहेंगे कि वो परमात्मा कितना व्यापक है और कैसे अपनी प्रेजेंस इस संसार में दर्शाता है, कैसे हमारे भीतर भी वो काम करता है, कैसे हमें आत्मबोध होता है, कैसे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे हमें संसार समझ में आता है, कैसे हमारे अंदर का अंधकार मिटता है, कैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे हमारे भीतर के सारे विकार मिटते हैं, कैसे हमें हर इंसान के भीतर परमात्मा नजर आता है, कैसे हमें इस संसार के नियम समझ आते हैं, कैसे हम इस संसार को बेहतर समझ पाते हैं और कैसे हम इस संसार के लिए अपना बेहतर योगदान दे पाते हैं। ये सभी बातें स्वतः ही आपको समझ आएंगी यदि आपने निराकार, साकार और उसके साथ सनातन और शाश्वत को समझ लिया तो। अब यदि कोई इनकी व्याख्या करना चाहे तो अनंत काल तक बैठ के व्याख्या कर सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और इन्हीं चारों चीजों को वर्णित किया गया है हमारे वेदों के अंदर। इन्हीं 9 आयामों को वर्णित किया गया है हमारे वेदों के अंदर। इन्हीं के हर रूप को वर्णित किया गया है हमारे वेदों के अंदर। ये हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, इन्हीं को वर्णित किया गया हमारे वेदों के अंदर। जैसे मां का मातृत्व, ये एक शब्द है मातृत्व, लेकिन क्या मातृत्व को आप शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं, मैं 150, 200, 500 लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं अगर आपसे कहूं मातृत्व पर आप अपने विचार रखिए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने विचार जो रखेंगे वो एक विचार किसी दूसरे के विचार से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मातृत्व की परिभाषा आप अपने अपने शब्दों से तय करेंगे। जैसा आपका अनुभव है आप उसके आधार पर तय करेंगे, लेकिन मातृत्व को अनुभव करने की जब बात आएगी तो आप सबके मातृत्व का अनुभव एक होगा। यही कारण है कि वेदों के अंदर जो वर्णित किया गया है उसका भाव तो एक है, लेकिन जब उसकी व्याख्या होती है तो वो अलग अलग तरीके से होती है। इसीलिए जब तक वेदों को अंतर जगत में जाकर के आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको उसकी व्याख्याएं, उसके शब्दों का मर्म भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है और इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों में ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं जहां उन्होंने कहा हमें भीतर से तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन बाहर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। चाहे कबीर के वाक्यों को ले लीजिए, कबीर के शब्दों को ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए, यहां तक कि दयानंद सरस्वती हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। विवेकानंद का उदाहरण आप ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने आत्मज्ञान, महात्मा बुद्ध, महावीर, ये वो लोग हैं जिन्होंने आत्मज्ञान अपने भीतर प्राप्त किया, बाहर से हासिल नहीं किया। और इनके ज्ञान प्राप्त करने से पहले एक प्रक्रिया भी इनके जीवन में हुई कि इन्हें आत्मबोध हुआ। और आत्मबोध का मतलब क्या होता है? जहां हम निराकार, साकार, सनातन और शाश्वत, इन चारों को हम पहचान जाते हैं, तब हमें आत्मबोध होता है। और यही आत्मबोध आपकी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करता है। और इसीलिए कहा गया, 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की सेवा लागे। इसीलिए दर्शकों, जो भावार्थ है उसको यदि आप समझेंगे और अपने अपने पैरामीटर पर आप समझिए, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आप लोगों को आपके गुरुओं ने दिया है, जो भी शास्त्र आपने पढ़े हैं, इस भावार्थ को उस जगह पर एप्लीकेबल करके देखिए, आपको परिणाम 100% सही प्राप्त होगा। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है मेरा आप लोगों के साथ। आप इसको करके देखिए, इसको समझ के देखिए, आपको सत्य का प्रकाश जरूर दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।